अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। पूजा के दिए बुझने वाले और इस निहार रुचिता का कहीं आता ही पता नहीं है। आने दो इस लड़की को, आज अच्छे से खबर लूंगी इसकी। एक तो काम आधा छोड़कर भाग गई और ऊपर से मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रही है ये लड़की। आज प्रीति के लिए और इस घर के लिए इतना खुशी का दिन था और इन दोनों की लापरवाही की वजह से सब कुछ खराब हो गया। पापा शायद उन दोनों को इस पूजा में शामिल ही नहीं होना होगा। ये घर की पूजा थी, कोई उनकी पार्टी नहीं जिसमें शामिल होने या ना होने के लिए उनकी मर्जी चलेगी। आज तो काम कर करके चक्कर आ रहे हैं मुझे। आने दो इसे, आज अच्छे से खबर लूंगी इसकी। सॉरी मॉम, थोड़ा सा लेट हो गए। चलिए पूजा शुरू करते हैं। पूजा का मुहूर्त आधे घंटे पहले था निहार। माँ वो एकदम चुप हो जाओ रुचिता, आज तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई बगैर मेरी इजाजत के घर से बाहर जाने की? पूजा का सारा काम ऋतु के सर पर छोड़कर बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मॉम मैं आपसे पूछने तो आया था, आप ही ने हाँ की थी। वाह निहार, रुचिता के साथ रह रहकर झूठ बोलना भी सीख लिया तुमने। अगर तुमने मुझसे इजाजत मांगी तो फिर मुझे पता कैसे नहीं चला? मॉम शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ बेटा, गलतफहमी तो मुझे हुई है, बिल्कुल हुई है मुझे गलतफहमी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, उसकी कितनी परवाह करते हो, लेकिन तुम तो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने के चक्कर में अपनी बहन की पूजा ही भूल गए। मॉम प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? क्या बोल रही हूँ मैं? जब तुम्हें करते वक्त शर्म नहीं आई तो मेरे इन शब्दों को सुनकर तुम्हारी नजरें क्यों झुक रही हैं निहार? अभी दिखाती हूँ। ये सेल्फी खींचते वक्त बुरा नहीं लगा तुम्हें? बाहों में बाहें डालकर गाने भी गा रहे होगे। अरे मैं तो कह रही हूँ फिल्म भी बना लेते, क्या दिक्कत थी? बहुत समय था तुम्हारे पास, समय ही समय। मॉम ऐसा नहीं है, हम मीटिंग से ही आ रहे थे कि रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और मदद नहीं मिल पाई, इसीलिए लेट हो गए। चलो माना कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया इसीलिए लेट हो गए, लेकिन तुम रुचिता, अगर तुम्हें अपने पति के साथ घूमने जाने का इतना ही शौक है तो कम से कम काम तो पूरा करके जाती, और वो भी पूजा का काम। तुमने सारा काम ऋतु पर थोप दिया। लड्डू उसे बनाने पड़े, बूंदी उसे बनानी पड़ी। माँ मैंने 50 लड्डू बनाए थे। कम से कम झूठ तो मत बोलो रुचिता। सिर्फ 10 लड्डू बनाए थे तुमने और बूंदी भी खुली छोड़ गई थी, चींटियां लग गई थी उसमें। नहीं 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 भाभी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 50 लड्डू ही बनाए थे। अब बस भी करो रुचिता। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की बजाय तुम ऋतु से बहस कर रही हो। अब ऋतु भी झूठी हो गई। पापा रुचिता भी झूठ नहीं बोल रही है, मैंने खुद देखा था, उसने काफी लड्डू बनाए थे। तो क्या बाकी के लड्डू चूहे को उतर गए या कौवे खा गए? ऋतु बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। निहार ये तुम्हारी मीटिंग थी, रुचिता की नहीं। उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। भाई मैं जानता हूँ, लेकिन बात ऐसी थी कभी तो लाइफ में सीरियसली काम किया करो निहार। अब तुम्हारा असर रुचिता में भी होने लगा, वो भी काम से भागने लगी है। नहीं पापा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम तो चुप ही रहो रुचिता, बिल्कुल चुप रहो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का इतना अच्छा फंक्शन
बर्बाद हो गया। हंसी खुशी का माहौल कलेश में बदल गया। सच में रुचिता, मुझे तो लगा था कि तुम किसी काम से बाहर गई हो, लेकिन नहीं, तुम तो एंजॉय करने गई थी बाहर। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? कहाँ तो ऋतु तुम्हारी बहन थी, और आज अपनी खुदगर्जी में अपनी बहन को नौकरानी बनाकर रख दिया तुमने। नहीं माँ। निहार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें इतना ही शौक था घूमने का तो फिर कभी चले जाती ना रुचिता के साथ। इस तरह ये झूठ बोलकर जाना क्या शोभा देता है तुम दोनों को? दादी, निहार, मेरा और ऋतु का भी मन करता है बाहर जाने का, लेकिन सिर्फ तुम दोनों पर काम का ज्यादा बोझ ना आए इसलिए हम कहीं नहीं जाते। मगर आज तो तुम दोनों ने हद ही पार कर दी। बस कीजिए, बस कीजिए आप सब, बस। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लोगों को कन्विंस करना रुचिता को अच्छे से आता है, इसीलिए लेकर गया था अपने साथ। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए लेट हो गए। इंतजार करते करते अगर 2-4 सेल्फीज ले ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। निहार जी शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ रुचिता? आज मुझे मत रोकना, इन लोगों ने हद पार कर दी है। ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैं किसी सड़क की लड़की के साथ गया था। अरे मैं अपनी बीवी के साथ गया था। थोड़ा सा लेट क्या हो गया, आप लोगों ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। क्या गलत किया मैंने इसमें? हाँ? आप लोगों की इसी दकियानुसी सोच और ख्यालों की वजह से पक चुका हूं मैं। अब बस। निहार, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने पापा के सामने ऐसी ऊंची आवाज में बात करने की? जानती हूं मैं, ये आवाज तुम्हारी जरूर है, लेकिन ये शब्द, ये सोच इस लड़की की है। इसी ने सिखाया ना तुम्हें ये सब कुछ? इसने? 2 साल का बच्चा नहीं हूं मैं मॉम, जो रुचिता मुझे सब कुछ सिखाएगी। निहार जी, और आप प्लीज रुचिता को हर बात में घसीटना और उसे ब्लेम करना बंद कर दीजिए। यहां मैं खुशखबरी लेकर आया कि हमें डील मिल गई है, चलिए सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप सब लोगों का तो ड्रामा ही खत्म नहीं होता। हटाओ। निहार जी, दादी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से ये पूजा भंग हो गई। भाभी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना काम करना पड़ा। लेकिन गाड़ी सच में खराब हो गई थी। मैं तुम तो अपना मुंह बंद करो रुचिता। हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काकर ये सॉरी, माफ कर दीजिएगा नाटक बंद करो तुम। पापा जी, ये क्या है रुचिता? ये क्या है? चादर इतनी बिखरी हुई क्यों है? तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी सिलवटों वाली चादर पे नींद नहीं आती। निहार जी, आपको बेड पर सिलवटें नजर आ रही, लेकिन रिश्तों में सिलवटें नजर नहीं आ रही।
रुचिता, मैंने सबके सामने तुम्हारा साथ दिया और तुम हो कि मुझे ही गलत ठहरा रही हो। निहार जी, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपका तरीका गलत था। आपने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन माँ पापा जी को दुख पहुंचा के आपने ऐसा किया, वो सही नहीं था निहार जी। रिश्ते बेडशीट की तरह नहीं होते जहाँ सिलवटें आ गई तो चादर फटकार के सही हो जाए। रिश्तों में अगर सिकुड़न आ गई तो उससे दरार पैदा शुरू हो जाती, और एक बार दरार आ गई तो उसे खाई बनने में वक्त नहीं लगता। तुम सही कह रही हो रुचिता। गुस्से में न जाने मैंने मॉम डैड को क्या कुछ नहीं कह दिया। मैं कल ही उन दोनों से माफी मांगूंगा। वैसे आई मस्ट से, मैंने अपनी लाइफ में इतनी गलतियां की, लेकिन एक काम सबसे अच्छा किया। क्या? तुमसे शादी। हे खाटू श्याम जी, मैं उम्मीद करूंगी कि कल सुबह सब सही हो जाए। मैं अपने परिवार को इतना कमजोर नहीं होने दूंगी कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। ये कोयल निवास अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसे तिनकों की तरह बिखेरने में मेरी एक फूंक ही काफी है। इन लोगों ने हद पार कर दी। अरे मैं अपनी बीवी के साथ गया था, थोड़ा सा लेट क्या हो गया, आप लोगों ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। आप लोगों की इसी तकियानुसी सोच और ख्यालों की वजह से पक चुका हूं मैं। अब बस। निहार, पापा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने आप सबसे इतनी बदतमीजी की, आप सबसे इतने गुस्से में बात की, आप सबका दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। मॉम, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है बेटा। थैंक यू मॉम। माँ, पापा जी, मुझे भी प्लीज माफ कर दीजिए। कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम लोगों ने माफी मांग ली, यही बहुत है हमारे लिए बेटा। पर गलती सिर्फ तुम दोनों की नहीं थी, हमारी भी थी। तुम दोनों की बात सुने बगैर हम सब तुम पे बरस पड़े। तुम लोगों ने तो माफी मांग के अपनी गलती सुधार ली, लेकिन अब हमारी बारी है। निहार, कल जो तुमने 3 करोड़ की डील क्रैक की है, इसके लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी जाएगी। वाओ! और तुम्हें इस डील का 20% कमीशन भी देंगे। थैंक यू पापा। ये वेलकम बेटा। इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लो रुचिता, लेकिन इस परिवार को मैं
ताश के महल की तरह बिखेर कर रहूंगी। और मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया है। प्रतीक जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? परेशान लग रहे हो। रितु, इस डील के लिए पापा ने निहार की इतनी तारीफ की। अच्छी बात है, भाई है वो मेरा। मुझे उसकी सक्सेस से सबसे ज्यादा खुशी होती है। लेकिन पापा ने एक बार भी मेरे लिए कुछ नहीं कहा। इस डील में आधी मेहनत मेरी थी, लेकिन पापा को तो ये बात नजर ही नहीं आई। प्रतीक जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार पापा जी से बात कर लीजिए ना। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी रितु। अगर उनमें इतनी समझ होती तो बेटों में ऐसे फर्क नहीं करते। खैर, तुम मेरे लिए ऑफिस में एक चाय भिजवा दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। भाभी, कल मेरी वजह से आपको अकेले सारा काम करना पड़ा। आज मैं सारा काम कर लूंगी, आप प्लीज जाके आराम कर लीजिए। मैं बस प्रतीक जी की चाय चढ़ा, मैंने चढ़ा दी है चाय, आप बस थोड़ी देर में लेने आ जाइएगा, मैं तब तक छान लेती हूँ। घर को जोड़ने का काम अगर औरत का होता है तो उसे तोड़ती औरत ही है। देवरानी और जेठानी में अगर एक भी दरार आ गई ना तो भाइयों में खाई खुद ही बन जाएगी। भाभी, आपकी माँ का फोन लैंडलाइन पर आया है। लैंडलाइन पे मम्मी का? हाँ। अच्छा, आती हूँ। अब होगा बड़ा धमाका। हेलो मम्मी, आपने लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया? मिस्ड कॉल आई थी। माना थोड़ा रिस्क है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना दर्द के फल का मजा ही नहीं होता। हाँ, हो सकता है मम्मी निहार जी ने किया होगा। वो उन्हें ना एक बहुत बड़ी डील मिली है, वही बताने के लिए फोन किया होगा। वो घर पे ना एक पार्टी रखी है। हाँ, नहीं, बाकी सब अच्छा है। माँ और दादी जी तो मंदिर गए हैं, आते ही होंगे। रुचिता, चाय बन गई। हे भगवान, पूरी चाय गिर गई। कहाँ है ये रुचिता? भाभी, क्या हुआ? ये देखो ना, रुचिता चाय चढ़ा के चली गई और सारी की सारी गिर गई। अरे वो रुचिता भाभी बाहर अपने घर वालों से बात कर रही है ना। बात करने का इतना ही शौक है तो गैस कम करके जाती। साफ करना पड़ेगा, चाय भी बनानी पड़ेगी। ये रहा रुचिता भाभी की माँ का नंबर। थ्री, टू, वन। भाभी, वैसे जब से निहारिया को पापा से शाबाशी मिली है, रुचिता भाभी के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे। अपने मायके वालों और रिश्तेदारों को फोन कर करके बता रही हैं वो। भाभी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ चाची कहती थी कि दफ्तर में जिसका पति ज्यादा कमाता है ना, घर में उसी की औरत की चलती है। वैसे हमारे घर में ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना? निहार भैया भले ही प्रतीक भैया से ज्यादा कामयाब हैं, पर वो लोग अपनी धौंस थोड़ी दिखाएंगे। रुचिता भाभी खुश है, पर वो आपको कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगी।
लगता है बातों का असर हो रहा है। भाभी कुकर, भाभी जल्दी चलिए, कुकर फटने वाला है। भाभी अब ठीक तो है? ये कैसी आवाज? हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? भाभी प्रीति ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं भाभी? अरे ये गैस तो ऑन ही है। ये रबड़ तो कटा हुआ है। ये कुकर किसने चढ़ाया? मैंने चढ़ाया, लेकिन जब मैंने चढ़ाया था तो ये कटा हुआ नहीं था। अरे कोई नहीं भाभी, ऐसा होता है। वो फोन पे थी ना, शायद इसलिए ध्यान नहीं गया होगा आपका। ऐसा कुछ नहीं है प्रीति, मुझे अच्छे से ऐसा ही है रुचिता। सॉरी भाभी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, मैं गैस कम करके गई थी, अच्छे से देख के गई थी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी ना। तो ये कुकर कैसे फटा? हाँ, ये चाय कैसे गिरी? कम से कम आंखों देखी बातें तो मत झुटलाओ रुचिता। अगर प्रीति का ध्यान नहीं गया होता और ये कुकर हमारे मुंह पे फट जाता तो। I'm sorry भाभी, वो बस रुचिता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसी की साजिश है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें